Can mama coming up under the wing and I now going to bowl off all on there. मुझे अगर मेरी कोई ख्वाहिश है ना तो मैं ख्वाहिश यही जाहिर करूँगा, काश के मेरे बचपन के दिन मुझे वापस ले आए। उसके बाद ये फ़ोटोग्राफ है, कराची में चीफ हैं एयरफोर्स के, कमांडर इन चीफ, और दर 65 के बाद की है, 65 वार के बाद की है। ए पुत्र हटां ते नहीं मिलदे विकदे किसे जाओ और के लब कुड़िए, बस छोड़ो जी, दिस इज़ एनफ। कि चाइल्डहुड जो है इट इज़ द वंडरफुल टाइम ऑफ ए ह्यूमन एंड नो रिकवरी ऑफ दिस वन। मुझे अगर मेरी कोई ख्वाहिश है ना तो मैं ख्वाहिश यही जाहिर करूँगा, काश के मेरे बचपन के दिन मुझे वापस दे दें। शरारत क्या, मुझे ज़्यादातर ये जो था ना हंटिंग वंटिंग जो है, हंटिंग में मतलब क्या है कि स्पैरोज़ हो गए, पैरट्स हो गए, इनको पकड़ना। पहले हमारे ज़माने में ज़्यादा गुलेल होती थी तो गुलेल से हम नीचे गिरा लेते थे। जब से ब्लैक एंड वाइट शुरू हुआ है ना तो मैं एगफा का बड़ा आशिक था, एगफा फ़ैन इसका कैमरे का। तो वो मैंने फोल्डिंग कैमरा इस्तेमाल किया है, उसमें फ़ोटोग्राफी की है मैंने और उसे प्रिज़र्व भी किया एक हद तक, लेकिन जब मेरे हाथ से निकल गई तो वो सारी ख़त्म हो गई। उसमें फ़ोटोग्राफी में उसके पोलोराइड इस्तेमाल किया, पोलोराइड कैमरा जो है वही मैंने इस्तेमाल किया। तो और क्या ख्वाहिशें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ये इस फील्ड के अंदर यही काफ़ी होती हैं। एक आदमी जिसकी हॉबी होती है ना वो तो यही करेगा कि फ़ोटोग्राफी कर लेगा, उसके बाद डार्क रूम में जाकर अपना खुद ही डेवलप कर लेगा। सी दिस इज़ व्हाट एंड टेप रिकॉर्डर पुराने हैं ना, वो मेरे बेड के नीचे पड़े हुए हैं। बच्चे मुझे कहते हैं अबू इनसे फ़र्क करो, ये डब्बियों वाले हैं, आगे पीछे काम के नहीं हैं। मैं कहता हूँ ये एंटीक है मेरे लिए, ये सोना है। इसने उस वक्त मैंने ये ख़बर सुनी थी और उस वक्त ये गाना मैंने सुना था, मैं इन्हें फेंक नहीं सकता हूँ। ओल्ड इज़ गोल्ड। मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे। पहला प्यार आपको कब हुआ? वो तो माँ बाप से होता है पहला प्यार, बहन भाइयों से होता है। जो मैं पूछ रहा हूँ वो वाला प्यार, हाँ हाँ, जो जिसे हम प्यार कहते हैं, जवानी वाला प्यार। छतों की आप ये क्यों पूछ रहे हैं भाई? यू वांट टू इन्वॉल्व योरसेल्फ नहीं, मैं और यू वांट टू गेट एक्सपीरियंस फ्रॉम मी। एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। ये उंगली देखें मेरी, इसके ऊपर यहाँ ये उंगली देखें, इसके ऊपर ये स्टिच लगे हुए हैं। तो दिस इज़ द साइन ऑफ माई लव। ये मैं उतर रहा था, यानी कि जहाँ नेटिव टाउन हमारा जो था यहाँ पाकिस्तान में, उससे मैं उतर रहा था तो 2-3 स्टेप थे, तो मैंने ख्याल नहीं किया ये उसमें आ गई तो किसी को देखा तो मैं ज़ख्मी हो गया। ठीक है ना जी। तो ज़ख्मी होने के बाद आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। वहाँ जाकर स्टिच मेरे फादर ने मेरे सामने, क्योंकि ही वॉज द हेड ऑफ द मेडिकल हॉस्पिटल एट दैट टाइम, तो उन्होंने खड़े होकर कहा बेटे आपको हम एंथूसिया वगैरह नहीं देंगे, लेकिन हम आपको स्टिच लगाएंगे, ज़रा तकलीफ़ बर्दाश्त करनी होगी आपको, हम सुन कर रहे हैं। मैं कर लें सुन, कोई बात नहीं। तो उन्होंने स्टिच लगाए हुए उनके हाथ के हैं, मेरे फादर के हाथ के मुझे लगे हुए हैं। तो आपके सवाल का जवाब भी हो, 1947 के बाद जो है जैसे वो आया है ना, टाइम आया है, हिजरत का टाइम आया, मूवमेंट का टाइम आया, वी अपडेट पाकिस्तान, तो वी हैव टू गो टू पाकिस्तान। उस वक्त तो इंसान को जो अफरा तफरी थी, ये मैं ऐसे पकड़ता था वालिदैन को अपने, तो इस तरीके से सोच विचार वहीं तक चलती थी। वेयर इज़ द अटारी, वेयर इज़ द बॉर्डर। तो हम जब माइग्रेट होकर इधर आए हैं तो यहाँ बॉर्डर के ऊपर बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं। यहाँ अटारी वगैरह के ऊपर प्रोग्राम सिखों ने किया हुआ था, कहीं का प्रोग्राम था, लेकिन कुदरत ने हमें बचाया। वो इसलिए कि हम ट्रांसपोर्ट, बेडफोर्ड ट्रांसपोर्ट उसमें थे और हमारे साथ बलोच रेजिमेंट का एक सोल्जर था विद आर्म, वो तलवारें लेकर आगे बढ़े, उसने गन सीधी की
मुझे बच्चा था लेकिन मुझे समझ थी कि ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त वो पीछे हट गए सारे, तो बच गए कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, जितने भी हो, अपने फील्ड के अंदर दिल लगा के काम करो। पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। अगर आप सही सेंस में काम करेंगे, दिन रात चलेंगे, तो तरक्की होगी, तो हमारा मुल्क भी मुस्तकम होगा और नफाक भी कम होगा, और इस तरीके से हम आप लोग खुशी भी महसूस करेंगे। तो मेरी ज़िंदगी में तो यही है कि जैसे कायद आज़म ने कहा था, काम 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 काम, तो मैं तो कहता हूँ काम के सिवा कुछ भी नहीं है। ईमानदारी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ज़ीरो डिफेक्ट पे ऊपर करप्शन होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें अगर आप मैदान में आएंगे, सही सेंस में आके कौम का साथ देंगे, लीडर का साथ देंगे, तो कौम आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।